हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हिमांशु यादव और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसे मैटर के बारे में तो श्योरली पता होगा। ठीक है, किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी चीज हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सारी चीजें क्या है? मैटर। तो आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही होंगी वो सारी क्या है? वो सारे मैटर है। ठीक है, तो मैटर के टाइप कितने होते हैं, मैटर कितने तरीके का होता है, आपने पढ़ा भी होगा। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हालांकि और भी होते हैं, इसमें चौथा होता है तुम्हारा क्या? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, ये हमारे पांच तरीके के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये वही मैटर है क्या? सॉलिड जो है, सॉलिड क्या है? एक स्टेट है मैटर की। क्या है? स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यहां पे जो हम सॉलिड स्टेट है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होगा? डिटेल में। हालांकि फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो सॉलिड स्टेट को आज हम बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है सॉलिड कौन सी चीजें होती हैं। सॉलिड वो चीजें होती हैं जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, किसी भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो हैवी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो। किससे अटैच हो? हाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम किसी भी सॉलिड के बारे में पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज है, मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है? मैटर जो है बेसिकली एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनसे मिलके बना होता है। ठीक है, अब इन एटम के बीच में क्या है? इन एटम के बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हाई होती हैं, बोले तो इन दोनों के बीच में लगने वाली, एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है? ये बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब क्या है? ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इनकी लीस्ट थर्मल एनर्जी होती है। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है? किसी भी पार्टिकल के मूव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोल देते हैं, जिससे वो मूव करता है ना। तो इनके ये जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या करते हैं? बहुत ही कम मूव करते हैं, लेस मूवेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी थर्मल एनर्जी क्या है? बहुत कम होती है। थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और काइनेटिक एनर्जी इनकी काफी कम होती है। दूसरी चीज क्या है? इनकी डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से इनकी हाई डेंसिटी होगी। दूसरी चीज क्या है? जब इनकी हाई डेंसिटी है, अब जब इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा तो इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंप्रेस। तो जब हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इनकंप्रेसिबल हो जाएगी। क्या? इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकंप्रेसिबल मैटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? फिक्स्ड शेप रहेगी इनकी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्या होगा? फिक्स्ड शेप रहेगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्योंकि भैया ये मूव नहीं कर रहे हैं, पानी की तरह मूव नहीं कर रहे हैं। देखो, पानी को कभी फैलाओ, लिक्विड को कभी भी फैलाते हैं तो क्या होता है? मूव करने लग जाता है ना, विस्कोसिटी होती है उसमें। ऐसे एयर में तुमने देखा होगा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है एक कोने पे, कभी भी हम किसी भी रूम के कॉर्नर पे हम स्प्रे करें, किसकी? परफ्यूम की स्प्रे करें, तो हमें उसकी स्मेल जो है दूसरे कॉर्नर तक स्मेल आती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे इनकी जो है शेप और जो है वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है। वॉल्यूम बोले तो इसका जो मास पर यूनिट, सॉरी, इसकी डेंसिटी जो फिक्स रहती है। दूसरी चीज क्या है? दे आर रिजिड। रिजिड बोले तो भाई रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकते। जैसे पानी फ्लो करता है ऐसे फ्लो नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो देखो, केमिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जिसने समझ लिया वो आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लेगा।
तो प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो देखो दो तरीके के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। बेसिकली एग्जाम में इनमें डिफरेंस पूछने के लिए आता है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। देखो कैसे, तो पहला तो होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा कौन सा है, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न, दैट इज पार्टिकल अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न सो दैट दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब इनका जो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका जो है ज्योमेट्री पैटर्न जो होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, वो सेम रहता है, यानी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो उनकी पीरियोडिसिटी सेम रहेगी। इसीलिए क्या है, इनका डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न होता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पैटर्न है उसके अंदर वो सेम है, इसीलिए इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आखिर में कर लीजिए चाहे पहले कर लीजिए, तुम्हें क्या मिलेगा, सेम पैटर्न मिलेगा, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है। दूसरी तरफ सेम प्रॉपर्टी अमॉर्फस सॉलिड में देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इनका क्या है, इनका जो पीरियड है वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं जो अरेंज हैं वो डेफिनेट नहीं है, अलग अलग है, किसी पॉइंट पे अलग होंगे, दूसरे पॉइंट पे अलग होंगे, इसीलिए क्या है, इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब इनका हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम रहते हैं। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, है ना, लंबे समय तक उसका मेल्टिंग पॉइंट जो चेंज होता रहता है। ठीक है, रेंज है एक, है ना। दूसरा क्या है, उनका फिक्स हीटिंग पॉइंट नहीं होता है, हीट ऑफ फ्यूजन उनका फिक्स नहीं होता है, इसीलिए देखते हैं ग्लास हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट माउल्ड एंड ब्राउन इनटू अ वेरियस शेप्स। देखा होगा ग्लास जो है, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, जो कांच होता है वो अमॉर्फस सॉलिड है, और देखोगे वो लॉन्ग टाइम के बाद में माउल्ड होने लग जाता है ना। लॉन्ग टाइम के बाद में बारिश का, टेम्परेचर का जो फर्क पड़ता है उस पर, उसके बाद में क्या हो जाता है, वो अपनी शेप को थोड़ा सा माउल्ड कर लेता है, चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तुमने आइसोट्रोपी का एक नाम सुना होगा। इसमें क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, मान के चलो मेरे पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में मैंने डिफरेंट डायरेक्शन में मान के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए अलग होगी, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो आइसोट्रोपिक में डिफरेंट रहती है। वहीं दूसरी ओर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या है कि वो सेम वैल्यू रहती है उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में भी। तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करो डिफरेंट डायरेक्शंस में तो वो क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, दूसरे क्या है, दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। कहने का मतलब क्या है, मैंने क्रिस्टल को क्या किया, मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने बॉईल किया यानी मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद मैंने उसे फिर कूल किया। जब कूल करूंगा मैं तो देखूंगा तो स्मूथ कर्व नहीं आएगा। कर्व कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, पहले डिक्रीज होगा फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, है ना। तो स्मूथ कूलिंग कर्व नहीं आ रहा है, यानी पहले थोड़ा सा कूल होगा फिर रुक जाएगा, ठंडा नहीं होगा, फिर उसके बाद कूल होगा फिर ठंडा होने लग जाएगा। तो क्या है, स्मूथ कूलिंग कर्व नहीं मिल रहा है जब इसको हीट करने के बाद में दोबारा ठंडा करते हो। तो ऐसे ही अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, दे हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, है ना। ये क्या देते हैं, स्मूथ कूलिंग कर्व देते हैं कि अगर मान के चलो मैंने कोई भी अमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैं उसे कूल कर रहा हूं, तो कूल करने में मैं देखूंगा टाइम के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो हमें क्या होगा, वो भी ठंडा होता चला जाएगा, है ना। और क्लियर क्लीवेज देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होती है, क्लियर क्लीवेज होती है, और अमॉर्फस सॉलिड की कोई क्लियर क्लीवेज नहीं होती। इसका मतलब क्या है, क्लियर क्लीवेज का मतलब क्या है, मान के चलो मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका कोई क्रिस्टल है, उसको मैंने क्या किया, नाइफ से काटा। नाइफ से काटने के बाद मैं देखूंगा जो हमें जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो स्मूथ सरफेस मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेगा। इसीलिए क्या है, देखो ज्योमेट्री जो थी इनकी क्या थी, रेगुलर थी, इस वजह से हमें कैसा मिल रहा है, यहाँ पे क्लियर क्लीवेज मिल रही है, बहुत ही स्मूथ क्लीवेज मिल रही है काटने के बाद में, है ना। मान के चलो मैंने कुछ काटा, एक क्रिस्टल है, मैंने इसको काटा, काटने के बाद मैं देखूंगा मुझे क्या मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं अमॉर्फस सॉलिड को काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक इरेगुलर सी सरफेस मिल जाएगी कुछ ऐसी काटने के बाद में, है ना। तो क्लियर क्लीवेज नहीं देगी। ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बेसिकली ट्रू सॉलिड्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, ट्रू सॉलिड माने जाते हैं।
असली मायने में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही सॉलिड होता है। अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि अमॉर्फस सॉलिड, व्हाई द अमॉर्फस सॉलिड आर सेड टू बी सूडो सॉलिड्स, ठीक है, या सुपरकूल्ड लिक्विड। इसको सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। ऐसा बोल सकते हो कि कोई लिक्विड था, उसको हमने सुपर कूल्ड कर रखा है, बहुत ही हैवी टेम्परेचर पे। हैवी टेम्परेचर बोले तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसे क्या कर रखा है, उसको हमने अमॉर्फस सॉलिड बना रखा है, इसीलिए इसको सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको समझ में आई होंगी और आप ये नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।